तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है ससुर जी ठहरे कंगाल। उनकी जेब में 500 क्या 10 का नोट भी नहीं मिलेगा। अपने घर के बाहर भीड़ देखकर मदन लाल जी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर पहुंचे तो अपने परम मित्र और पड़ोसी संजीव का गमगीन चेहरा देखकर पूछ बैठे, यह भीड़ कैसी है संजीव? संजीव उनके गले लगकर रोने लगा और बोला, क्या बताऊं यार, तुम खुद ही अंदर जाकर देख लो। वह मित्र के साथ अंदर आए तो देखा अड़ोस पड़ोस की महिलाएं उनकी पत्नी तारा को घेरे हुए थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी तरह से संजीव ने उन्हें संभाल कर सोफे पर बैठाया। उन्होंने अपना माथा पीट लिया और बोले, यह क्या हो गया संजीव? मैं तो बस पास की दुकान से दूध लेने गया था। चाय का समय हो रहा था। संजीव ने बताया, मेरी पत्नी किसी काम से भाभी से मिलने आई थी। उसी के सामने अचानक भाभी को दिल का दौरा पड़ा और जब तक वह कुछ समझती यह सब हो गया। वह पत्नी के जाने के गम में पूरी तरह से डूब गए। इधर दोनों बेटे भी अपने परिवार के साथ पहुंच गए। तारा की अंतिम विदाई दुल्हन के रूप में उनकी आंखों के सामने हुई और वह सब देखते रह गए। जीवन का यह कटु सत्य सामने था, पर वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। पत्नी के जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी उनका एकाकीपन। दोनों बेटे पूछ रहे थे, पिताजी अब आपने क्या सोचा है? पर वह कुछ कहने की हालत में नहीं थे। इसीलिए बच्चों ने उनका सामान बांधा और वह बड़े बेटे के पास आ गए। यहाँ पोता पोती के साथ अपना मन बहलाने की कोशिश करने लगे। बेटा बहू का व्यवहार उनके लिए अच्छा था। बहू भी घर पर रहती थी, इसीलिए उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती। धीरे धीरे बेटे ने उनकी सारी जमा पूंजी की जानकारी ले ली। जायदाद तो वह पहले ही दोनों में बांट चुके थे। प्राइवेट नौकरी में होने के कारण पेंशन थी नहीं। छोटा बेटा बहू दोनों नौकरी करते थे, इसीलिए उनके पास जाकर रहने का उनका कोई विचार नहीं था। इसलिए जब जब बेटे ने जरूरत बताई उन्होंने खुशी खुशी पैसे दे दिए और धीरे धीरे जब उनका अकाउंट खाली हो गया तो बेटा बहू का व्यवहार भी बदल गया। अब उन्हें पिताजी बोझ लगने लगे थे। बहू कभी उन्हें समय पर खाना नहीं देती तो कभी सुबह का बचा हुआ शाम को दे देती। उनके कपड़ों को वॉशिंग मशीन के निकले हुए गंदे पानी से धोती। जब वह कपड़े ठीक से साफ न होने की शिकायत करते तो जवाब मिलता, आपको कौन सा नौकरी पर जाना है जो बेदाग और उजले कपड़े पहनने हैं? बीमार होते तो बेटा डॉक्टर को दिखाने से यह कहते हुए मना कर देता, अब बुढ़ापे में बीमारी तो रोज की है, ज़्यादा दवाइयाँ सेहत के लिए अच्छी नहीं। वैसे भी मेरी आधी तनख्वाह तो आपकी दवाइयों पर खर्च हो जाती है। जमाने भर की सारी बीमारियों का गोदाम बना लिया है आपने अपने शरीर को। कुछ मेहनत किया कीजिए, नहीं तो बैठे बैठे शरीर को जंग लग जाएगा। हद तो तब हो गई जब एक दिन बहू ने बीमारी का बहाना बनाकर झाड़ू उनके हाथ में थमा दी और बेटे ने विरोध करने की बजाय कहा, सीमा भी तो बीमारी में आपकी देखभाल करती है। क्या हो गया जो एक दिन आप उसके बीमार होने पर घर साफ कर देंगे? अब तो उन्हें पत्नी तारा और भी याद आने लगी। कभी कभी मन करता वापस अपने घर लौट जाए, पर वह भी बेटों ने किराए पर उठा दिया था। अब उस घर में भी उनके लिए जगह कहाँ थी। छोटे बेटा बहू मिलने आते रहते और हर बार उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह करते, पर वह यह सोचकर जाने से घबराते, घर पर रहने वाली बहू ने उनकी यह दशा की है। वह तो कामकाजी है, पता नहीं वहाँ उनकी कैसी दुर्दशा हो। पर इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही थी और उनकी तबीयत कई दिनों से खराब थी। छोटा बेटा आया हुआ था और उसने बड़े भाई से कह दिया, भैया पिताजी की खांसी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, आप उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। तो वह बोला, भाई हमारे यहाँ तो जितने भी डॉक्टर थे हम उन्हें दिखा चुके हैं, तुम बड़े शहर में रहते हो, इस बार तुम ले जाओ पिताजी को अपने साथ और उनकी सेवा करो। एक बार इन्हें अपने साथ ले जाकर तो देखो, तब पता चलेगा पिताजी के लिए चाहे कितना ही कर लो। पर यह कभी संतुष्ट ही नहीं होते। बेचारी तुम्हारी भाभी सारे दिन लगी रहती है, पर उनकी शिकायतें खत्म ही नहीं होती। दूर बैठकर मीठी मीठी बातें तो कोई भी कर सकता है। पिताजी घबरा गए और बोले, बेटा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सर्दी हुई है। तुम्हारे भैया भाभी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? वैसे भी तुम दोनों तो घर पर रहते नहीं। पर अब की बार छोटा बड़े भाई के व्यंग्य को समझ गया और उन्हें अपने साथ ले ही आया। यहाँ मदन लाल जी अपने पुराने अनुभवों से घबराए हुए घर में डरे डरे रहते, जितना हो सके अपना काम खुद करते। कुछ दिनों बाद बेटा बोला, पिताजी कुछ रुपयों की ज़रूरत है, अगर आपके पास हैं तो दे दो, मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। वह सोचने लगे, अगर इसे पता चल गया मेरे पास कुछ नहीं तो पता नहीं कैसा व्यवहार करे, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला।
बेटा मेरे पास पैसे तो हैं, पर बैंक के सारे कागजात, चेकबुक वगैरह वहीं तुम्हारे भाई के पास है। जबकि सच्चाई यह थी कि उनके अकाउंट में अब मिनिमम बैलेंस भी नहीं बचा था। एक शाम वह पार्क से लौट रहे थे। उसी समय छोटी बहू शालिनी घर लौटी। उसके पास ऑटो रिक्शे वाले को देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं थे, तो उसने पिताजी से कहा, पिताजी क्या आपके पास 500 का छुट्टा है? उसके इस सवाल पर वह ऐसे घबरा गए जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। उसकी बात सुनकर भी अनसुना करते हुए वह घर के अंदर आ गए। शालिनी को उनका बर्ताव अजीब लगा, पर कुछ सोचकर वह चुप रह गई। उसने ध्यान दिया, आज पिताजी ठीक से खाना नहीं खा रहे थे। एक बेचैनी उन्हें घेरे हुए थी। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलती तो उनका हृदय कांप उठता। उन्हें लगता बहू बेटे के सामने शाम की घटना बता देगी और फिर उनका क्या होगा। बड़े बेटा बहू पहले ही उनसे पल्ला झाड़ चुके हैं। शायद अब उनकी नियति वृद्धाश्रम ही है। वह अपने मन को मजबूत करने लगे। कभी सोचते, बेटे कौन होते हैं मुझे बेघर करने वाले। मैं अपने घर लौट जाऊंगा। माना वह घर उनके नाम है, पर उसे नाम करवाने वाला उनका बाप अभी जिंदा है। वह अपने घरों से मुझे निकाल सकते हैं, पर मेरे घर से नहीं। सारी रात इन्हीं ख्यालों में बीत गई। सुबह बेटा बहू जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहे थे। तब शालिनी उनके पास आई और उन्हें कुछ पैसे देते हुए बोली, पिताजी आज हमें आने में देर हो जाएगी, इसलिए आप सब्जी और दूध ले आइएगा। वह बोले, बहू मैं ले आऊँगा, इनकी ज़रूरत नहीं है। वैसे यह पैसे बहुत ज़्यादा हैं। शालिनी बोली, पिताजी जानती हूँ, पर दुनिया में कौन ऐसा है जिसे इनकी ज़रूरत नहीं। आपको कुछ अपनी मर्जी का लाना हो आप ला सकते हैं। शालिनी की आंखें नम थी। उनकी आंखों में भी नमी उतर आई। जो बात उनके बेटे न समझ पाए, इस पराई लड़की ने समझ लिया। उनका डर मिथ्या साबित हुआ। बहू के रूप में आज बेटी उनके सामने खड़ी थी। उनके मुख से आशीर्वाद निकला, सदा खुश रहो बेटी। और शालिनी मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए निकल गई। महीनों बाद प्यार और अपनेपन की ऊष्मा महसूस करके आंखों में आंसू होते हुए भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। असल में शालिनी ससुर के बर्ताव से चिंतित थी और उसने अपनी जेठानी के पास फोन करके रात को पूछा, दीदी क्या पिताजी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं? तब उसने सारी बात बताई। तब सीमा बोली, पैसे का नाम आते ही पिताजी को देखना सुनना दोनों बंद हो जाता है। कंगाल जो ठहरे, तुम 500 की बात करती हो, उनकी जेब में 10 का नोट भी नहीं मिलेगा। शालिनी बोली, पर उन्होंने अपने भविष्य के लिए कुछ तो जमा पूंजी रखी होगी। सीमा बोली, जो थोड़ा बहुत था वह उन्होंने खर्च कर दिया होगा। और शालिनी समझ गई कि उन्होंने कहाँ खर्च किया है। उसके खुद के पिताजी नहीं थे और कुछ इसी तरह के हालातों का सामना उसकी माँ ने भी किया था। ससुर की दयनीय स्थिति को समझकर उसकी आंखें भर आई। उसने फैसला किया, अब से घर का सारा सामान ससुर जी लाएंगे। सीधे तौर पर शायद उन्हें बेटा बहू से पैसा लेने में झिझक महसूस हो, पर इस तरह वह उन्हें किसी भी अपमानजनक स्थिति से बचा सकते हैं और उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी। उसने पति से इस बारे में बात की तो उसने सुझाव दिया, हम पिताजी को उनकी निजी ज़रूरतों के लिए कुछ पैसे हर महीने खर्च के लिए दे सकते हैं। पर यह भी डर था कहीं वह इसे अपना अपमान न समझ बैठे, और इस तरह दोनों ने यह रास्ता निकाला। ऐसे उन्हें किसी से सीधे तौर पर पैसा भी नहीं मांगना पड़ेगा और घर में भी वह एक सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे। दोनों ने तय कर लिया था कि अब किसी भी हालत में वे बड़े भैया भाभी के पास पिताजी को अपमानित होने के लिए नहीं जाने देंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।